जो है राजस्थान रॉयल बिक गई को 1500 करोड़ की, फिर बिक गई को 1600 1650 करोड़ की आरसीबी बिक गई। 1000 या 100? 15,000 सॉरी 15,000 और 16,700 रेट करोड़ रेट डिगे ने पाई दे। रेट अच्छा ही देखे ना, मजे की गल है। अब मैं गरीब सोच रहा बंदा था है, कि गरीब यार बंदा करोड़ आवे तो इन्वेस्टमेंट, 100 ही आंदा जेन च, 1000 सही गल है, वो इन्ने इन्ने हजार करोड़, सही कह रहे हैं। अब मैं सोच रहा था कि यार देखो पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट इधर कर रहे हैं, कोई गोल्ड में कर रहा है, कोई सिल्वर में कर रहा है, और जो लोग, मैंने कहा जिस बंदे ने आरसीबी में इन्वेस्टमेंट की थी आज से कोई 18 साल पहले, उसको कितना रिटर्न मिला होगा, इसके ऊपर वीडियो करते हैं आपके साथ। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और दूसरी बात यह है कि वो लाहौर मेरे मुंह से निकला, लखनऊ सुपर जॉइंट जो है, उनके जो एलएसजी। एलएसजी के जो ओनर हैं, उन्होंने जब 7,000 करोड़ की ली थी ना, तो लोग कहते थे बड़ा घाटे दो सौदा किया, तो उन्होंने भी कुछ बातें की है, वो भी डिस्कस करनी है आपके साथ। बट सना भाई, सबसे पहले अगर कोई बंदा 2008 में जितने पैसे इन्वेस्टमेंट हुए उस टाइम पे राजस्थान रॉयल में, और जितने पैसे जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में हुए, वो अगर सिल्वर में करता और गोल्ड में करता, कितना हाँ रिटर्न आता? वो कुछ कैलकुलेशंस हैं आपके पास भी और मेरे साथ भी, जो हमने कहा अच्छा, ये ना डिस्कस। मेरे मेरे दोस्त हैं अली साहब ना, तो उन्होंने वीडियो की है बड़ी ना मजेदार, तो मेरे दिन में भी ये आइडिया एक्चुअली में आया था। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप सही कह रहे हैं। वो मैंने आपको कैलकुलेशन थोड़ी भेजी भी थी, उन्हीं की बनाई हुई जी है, जी। वो जरा बताएं दोस्तों को कि क्या अगर 2008 में, अच्छा एक और बिजनेस है अगर उसमें खर्च करते हैं ना तो कुछ ज्यादा पैसे बन जाते हैं, खैर उसमें बाद में आएंगे, बट पहले इसमें आप बताएं कि अगर 2008 में, ऐसा मजे की बताऊं आपको, जो राजस्थान रॉयल है ना, ये चीपेस्ट थी 2008 में आईपीएल फ्रेंचाइज में जब उसकी कीमत लगी थी। और जो आरसीबी थी वो सेकंड एक्सपेंसिव थी, ठीक है, वो सेकंड एक्सपेंसिव थी, 111 मिलियन की वो उस वक्त बिकी थी, और ये शायद 67 मिलियन की बिकी थी। सो दोनों में एक छोटा सा ये डिफरेंस है कि उनका ये प्राइस था। तो आपके पास पड़ी होगी, आप या मैं खोल दूं, चले मैं ही खोल देता हूँ। अच्छा जी, मैं अगर उस वक्त सिल्वर में, अगर उस वक्त राजस्थान रॉयल सिल्वर में 67 मिलियन लगाता तो आज उनके पास 315 मिलियन बचते। अगर गोल्ड में लगाता तो 340 मिलियन आज उनकी वो प्राइस होती। लेकिन इधर 1.63 बिलियन डॉलर है। एंड सेम इज द केस विद आरसीबी, के उस वक्त अगर 111 मिलियन सिल्वर पे लगाते तो 525 बचते, अगर गोल्ड पे लगाते तो 569 मिलियन आज बन जाते। बट उनकी प्राइस आज जो बिकी है 1.78 बिलियन है। ये वो अली ने बनाया था, अच्छा, बड़ा अच्छा फॉर्मूला कि अगर उसको सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो कितना बनता है, आईपीएल में इन्वेस्ट करें तो कितना बनता है। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन एक चीज है, जिसमें इन्वेस्ट करते तो बहुत ज्यादा पैसा बन जाना था, जिसमें इन्वेस्ट करते तो बहुत ज्यादा पैसा बच जाना था। बहुत ज्यादा। हाँ, बिटकॉइन, वो तो अब आप कह देंगे कि उस टाइम पे हम बीटीसी ले लेते और आज का ओ बीटीसी माय देख गॉड, लेते, तो इससे वो आधे तो के था। 1/4 पैसों के भी बिटकॉइन लिया जाता। मतलब 2009 में आया ना, 0.05 पे आया, फिर 0.50 पे गया, फिर $30 2010 में था। इतने उसमें लगाए थे, लेकिन जाहिर है वोलेटाइल मार्केट होती है, इस पे कोई ज्यादा इतना लगाता नहीं है। हाँ, बट मैं भरोसा मजाक से नहीं कह था रहा ना, हूँ, भरोसा नहीं था भरोसा नहीं। क्रिकेट लेकिन को। सबसे एक सेफ देखो ना, इन्वेस्टमेंट एक लोग गोल्ड चीज और चल सोना रही है। समझते हैं। हाँ, सेफ वो इन्वेस्टमेंट लोग इन्वेस्टर, गोल्ड और सोना। हाँ सना भाई, जो इन्वेस्टर होता है ना, वो सबसे पहले किसी भी चीज के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले ना उसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी देखता है कि ये चल कब से रही है। अब क्रिकेट है ना, कब से ये तो चल रही है। अब वो डेढ़ बिल्कुल सौ ऐसे। साल का उसका एक स्पैन था, लोगों को पता था कि ये हो रही है। अब बीटीसी के ऊपर इसलिए लोग ज्यादा ना, वो ट्रस्ट वर्दी उनके लिए नहीं था। अदरवाइज जिन्होंने किया है, इट्स बाय द जस्ट वे जोक, जिन्होंने इट्स किया जस्ट है, अ जोक। हाँ बाय द वे जिन्होंने किया है, वो राइट नाउ वो बिलियनियर्स ही हैं। वो जिनका नाम अब सतोशी, जिसका नाम तो आता है, बट कमिंग बैक टू अगेन क्रिकेट। अब मुझे ये बताएं कि वो जो बिरला साहब के बेटे ही हैं जिन्होंने परचेज किया है अरिमान आरसीबी में। बिरला, हाँ जी, एक और साहबजादे हैं उनके। एक और भी मैं बात चीज देख रहा था, और मेरे जेहन में एक थॉट आ रही थी कि आरसीबी ने जो अपने आप को बेचा है राइट नाउ, यानी कि प्रीवियस ओनर से जो नए ओनर में ट्रांसफर हुई है, वो कितना पीक टाइम उन्होंने आके बेचा है। देखे ना, एक तो उन्होंने जस्ट 2025 में आईपीएल का इवेंट जीता है, फिर विराट कोहली जो एक सिग्नेचर है क्रिकेट का राइट नाउ, वो अपने अब इख्तिताम की तरफ ही कहेंगे, 37-38 साल अगर उनके हो गए हैं, तो इख्तिताम ही चल रहा होगा ना। वो बाद में मेंटोरशिप में आ सकते हैं, किसी और फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आ सकते हैं, बट खेल तो नहीं सकते अगले 1-2 साल, मैक्सिमम 3 साल। बट उनकी भी तो देखे ना एक थॉट प्रोसेस के, यार इतनी देर से लेके चलना और यहाँ तक पहुंचना है। बहरहाल
उनके लिए भी तो शोएब भाई मैं भी सोच रहा था, आप देखें ना सीएसके में भी देखें तो धोनी खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों को लगता है कि यार पता नहीं अब उनको खेलना चाहिए, मेंटरशिप करनी चाहिए। खैर जब तक रन आ रहे हैं बल्ले से तो खेलना ही चाहिए, बट ऑनर्स को भी लालच है कि धोनी खेलेगा तो एक अलग फ्लेवर बनेगा सीएसके का। जब कोहली जाएगा तो 2-3 साल तो लग जाएंगे ना, या तो उनको उस बीच में कोई ब्रांड मिल गया हो तो फेयर इनफ, बट ना मिला तो बहुत उनके लिए रहेगा। सो आरसीबी टिका हुआ है कोहली के ऊपर, सीएसके धोनी के ऊपर। सो 2-3 साल तो हैं, वैसे सितंबर के बाद जाके ओनरशिप उनको मिलेगी, 1-2 बरस और वो कोहली का ले सकते हैं, बट नो वन नोज कल वो मेंटोरशिप में या किसी और तरह से या किस तरह से बन पाए, वो अलग अलग बात है। बट अगर वो नहीं भी होते शोएब भाई, लेकिन बाकी फ्रेंचाइजीज में तो धोनी कोहली नहीं है ना, उनकी प्राइस भी उठा के देख लें आप क्या है। बहुत बहुत ठीक है, बहुत 2022 में एलएसजीबी का लिया गया और गुजरात टाइटन लिया गया। ठीक है, दोनों का 12,700 कुछ बनते हैं। एक 7,000 करोड़ में था और एक शायद जितना 6400 भी या है 6200 जितना भी हाँ। है। अब अकेला आरसीबी 16,600 करोड़ में बिका ह्यूज अमाउंट 4 सालों में, 1.8 हाँ, उन दो से भी ज्यादा। सो ये है, मैं एक बात बताऊं शोएब भाई, एक डिफरेंस है कि पीएसएल, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, अब छोटी सी एग्जांपल है, मैंने अपनी वीडियो में भी किया। पीएसएल की आज सबसे महंगी फ्रेंचाइज कौन सी है? मुल्तान सुल्तान, 245 करोड़ में, 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, और डॉलर्स में बनता है 8.85 मिलियन डॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही बनता है। ठीक है, ये सबसे महंगी है 2026 में पीएसएल की फ्रेंचाइज, मगर 2008 में सबसे सस्ती थी राजस्थान रॉयल 67 मिलियन में। सो उस वक्त की सबसे सस्ती भी आज की सबसे महंगी से कहीं ज्यादा फर्क है, तकरीबन कोई 58 करोड़ का 58 मिलियन डॉलर का फर्क है, डिफरेंस है। पॉइंट एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मलकियत ऑनरशिप है, यहाँ पे रेंटलशिप है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर ऑनरशिप भी मिल जाए खुल के खेल सकता है। सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऑनरशिप मिल जाए तो कितना फर्क पड़ेगा? हाँ, वो मार्केट साइज बहुत छोटा है ना। मुझे एक फ्रेंचाइजर बता रहा है, इतनी महंगी मेरी बिकी है, उनको 2 करोड़ का शोल्डर स्पॉन्सर मिल रहा है, 2 करोड़, 1 लाख डॉलर भी नहीं बनता। ठीक है, मार्केट छोटी, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, एक मुल्क हमसे 5 गुना बड़ा है। मैंने मजाक से एक बात कर रहा था किसी से ना, बल्कि किसी दोस्त ने मुझे बात की, कहता ये जितने की बिकी है दोनों, इतना का तो हमें रोल ओवर मिल जाए तो साड़ी खबर बन जाती है। सही गल है इतने कर्ज का रोल ओवर मिल जाए तो हमें खबरें बन जाती हैं।